आज के बाइबल अध्ययन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है आत्मिक वृद्धि का महत्व। प्रस्तुतकर्ता पास्टर जेवियर मोसेस। मुख्य पाठ फिलिप्पियों 3:11-21। आत्मिक वृद्धि अपने आप नहीं होती। मसीह को स्वीकार करना हमारे आत्मिक जीवन की शुरुआत है, अंत नहीं। परमेश्वर चाहता है कि प्रत्येक विश्वासी विश्वास, ज्ञान, आज्ञाकारिता और मसीह के समान चरित्र में निरंतर बढ़ता रहे। दुख की बात है कि बहुत से विश्वासी केवल धार्मिक दिनचर्या तक सीमित रह जाते हैं। वे कलीसिया जाते हैं, कभी कभी प्रार्थना करते हैं और बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन आत्मिक रूप से आगे नहीं बढ़ते। परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके वचन के द्वारा परिपक्व बने और अपने जीवन में उसके परिवर्तनकारी कार्य को होने दें। आज हम प्रेरित पौलुस के जीवन से, विशेषकर फिलिप्पियों अध्याय 3 के माध्यम से यह सीखेंगे कि आत्मिक वृद्धि प्रत्येक विश्वासी के लिए क्यों आवश्यक है। एक अतीत से सीखें, लेकिन उसमें मत जिए। फिलिप्पियों 3:13 में लिखा है, हे भाइयों, मैं अपने विषय में यह नहीं समझता कि मैंने पा लिया है, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उन्हें भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। पौलुस का अतीत उपलब्धियों से भरा था, लेकिन उसमें गंभीर गलतियां भी थीं। प्रभु यीशु से मिलने से पहले वह मसीहियों पर अत्याचार करता था, क्योंकि उसे लगता था कि वह परमेश्वर की सेवा कर रहा है। लेकिन जब उसका सामना प्रभु यीशु से हुआ, तब उसने अपने अतीत को अपने भविष्य पर हावी नहीं होने दिया। न उसने अपनी पुरानी सफलताओं पर घमंड किया और न ही अपनी पिछली असफलताओं में बंधा रहा। आज भी बहुत से विश्वासी अपराध बोध, शर्म, पछतावे और निराशा का बोझ उठाए हुए हैं। शैतान अक्सर हमारे अतीत की गलतियों की याद दिलाकर हमें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें आशा देता है। यशायाह 43:25 में परमेश्वर कहता है, मैं ही वह हूँ जो अपने ही कारण तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण नहीं रखता। 1 यूहन्ना 1:9 हमें प्रोत्साहित करता है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह विश्वासयोग्य और धर्मी है, जो हमारे पापों को क्षमा करे और हमें सब अधर्म से शुद्ध करे। जब परमेश्वर हमें क्षमा करता है, तब वह चाहता है कि हम विश्वास के साथ आगे बढ़े। हमारा अतीत हमें शिक्षा दे सकता है, लेकिन वह हमें कैदी बनाकर नहीं रख सकता। दूसरा, वर्तमान में निरंतर आत्मिक वृद्धि करते रहें। फिलिप्पियों 3:12 में पौलुस कहता है, यह नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, परंतु उस वस्तु को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ लिया। यद्यपि पौलुस ने अनेक कलीसियाएं स्थापित की, चमत्कार देखे और नए नियम की कई पुस्तकें लिखीं, फिर भी उसने स्वीकार किया कि वह अभी आत्मिक रूप से पूर्ण नहीं हुआ है। वह सीखने के लिए सदैव तैयार रहा। उसने नम्रता के साथ मसीह का अनुसरण करना कभी नहीं छोड़ा। यह हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। चाहे हम कितने भी वर्षों से मसीही क्यों न हो, परमेश्वर के विषय में सीखने के लिए हमेशा बहुत कुछ बाकी रहता है। आत्मिक वृद्धि के लिए आवश्यक है प्रतिदिन बाइबल का अध्ययन करना, नियमित प्रार्थना करना, परमेश्वर के वचन का पालन करना, विश्वासियों की संगति में बने रहना, सुधार और अनुशासन को नम्रता से स्वीकार करना, परमेश्वर से गहरी समझ और नए आत्मिक प्रकाश की भूख रखना। आत्मिक वृद्धि के बिना केवल धार्मिक दिनचर्या हमें आत्मिक ठहराव की ओर ले जाती है। जितना अधिक हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे, उतना ही हम उसकी इच्छा, उसके स्वभाव और अपने जीवन के लिए उसकी योजना को समझ पाएंगे। तीसरा, भविष्य की ओर बढ़ते रहें। फिलिप्पियों 3:14 में लिखा है, मैं लक्ष्य की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि परमेश्वर की उस बुलाहट का पुरस्कार प्राप्त करूं जो मसीह यीशु में ऊपर से मिली है। पौलुस ने मसीही जीवन की तुलना एक दौड़ से की। एक धावक बार बार पीछे नहीं देखता, उसकी निगाह हमेशा लक्ष्य पर रहती है। उसी प्रकार हमें भी अपनी दृष्टि प्रभु यीशु और उसकी बुलाहट पर बनाए रखनी चाहिए। आत्मिक वृद्धि के लिए दृढ़ निश्चय आवश्यक है। रास्ते में बाधाएं आएंगी,
विरोध होगा, निराशा के क्षण आएंगे, लेकिन परमेश्वर हमें आगे बढ़ते रहने के लिए बुलाता है। चौथा, जो सीखा है उसके अनुसार जीवन जिए। फिलिप्पियों 3:16 में लिखा है, जहां तक हम पहुंच चुके हैं उसी के अनुसार चलें। केवल ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम उस सत्य के अनुसार जीवन जिए जो हमने सीखा है। जैसे जैसे हम सीखते हैं, हमारा जीवन मसीह के समान दिखाई देना चाहिए। हमारे शब्द, हमारा व्यवहार, हमारे संबंध, हमारे निर्णय और हमारी प्राथमिकताएं आत्मिक परिपक्वता को प्रकट करें। सच्ची आत्मिक वृद्धि आज्ञाकारिता में दिखाई देती है। पांचवा, ईश्वरीय आदर्श चुने। फिलिप्पियों 3:17 में पौलुस कहता है, हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरे समान बनो। पौलुस ने विश्वासियों को ऐसे लोगों का अनुसरण करने के लिए कहा जो विश्वासयोग्य जीवन जीते हैं। जिन लोगों का हम अनुसरण करते हैं वे हमारे आत्मिक जीवन को प्रभावित करते हैं। इसलिए ऐसे मार्गदर्शकों को चुनें जो परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हों, सत्यनिष्ठ हों और नम्रता के साथ जीवन जीते हों। उन प्रभावों से बचें जो संसार के मूल्यों को बढ़ावा देते हैं, न कि बाइबल के सत्य को। छठा, याद रखें कि हमारी नागरिकता स्वर्ग में है। फिलिप्पियों 3:20-21 में लिखा है, हमारी नागरिकता तो स्वर्ग में है, जहां से हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की बाट जोह रहे हैं। एक विश्वासी के रूप में हमारा वास्तविक घर स्वर्ग है। हमारी सबसे बड़ी आशा इस संसार में नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के पुनः आगमन में है। यही अनंत आशा हमें आज विश्वासयोग्य और पवित्र जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। आत्मिक वृद्धि हमें मसीह के समान बनने के लिए तैयार करती है, जबकि हम उसकी प्रतीक्षा करते हैं। प्रेरित पौलुस का जीवन हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। अपने अतीत से सीखिए, लेकिन उसमें मत फंसिए। प्रतिदिन प्रभु यीशु के साथ अपने संबंध में बढ़ते रहिए। अपनी दृष्टि भविष्य और परमेश्वर की बुलाहट पर लगाए रखिए। अपनी पिछली गलतियों को अपनी आत्मिक प्रगति में बाधा मत बनने दीजिए। केवल धार्मिक दिनचर्या से कभी संतुष्ट मत हो जाइए। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, सीखते रहिए, सेवा करते रहिए और आत्मिक रूप से निरंतर बढ़ते रहिए। जैसे जैसे हम आत्मिक रूप से बढ़ते हैं, हमारा विश्वास मजबूत होता है, हमारी सेवकाई प्रभावशाली बनती है और हमारा जीवन संसार के सामने मसीह का प्रतिबिंब बन जाता है। आइए हम सब भी प्रेरित पौलुस की तरह कह सकें, मैं लक्ष्य की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि परमेश्वर की उस बुलाहट का पुरस्कार प्राप्त करूं जो मसीह यीशु में ऊपर से मिली है। आइए प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपकी कृपा और क्षमा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी सहायता कीजिए कि हम अपने अतीत को पीछे छोड़ दें, प्रतिदिन आपके वचन के द्वारा आत्मिक रूप से बढ़ते रहें और उस बुलाहट के प्रति विश्वासयोग्य बने रहें जो आपने हमें दी है। अपने पवित्र आत्मा से हमें भर दीजिए ताकि हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप दिखाई दे। हम यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर करे कि आप आत्मिक परिपक्वता में निरंतर बढ़ते रहें। प्रभु आपको आशीष दे और आपको अनेक लोगों के लिए आशीष का कारण बनाए, आमीन।